Hello everyone, good afternoon to all of you. Today we will discuss about how MCG convert into ammeter. गैल्वेनोमीटर के बारे में हमने पूरी डिटेल में पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है, किस तरीके से वो काम करता है, उसकी सेंसिटिविटी के बारे में हमने डीपली स्टडी की थी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ MCG कन्वर्ट इनटू एमीटर। तो इस टॉपिक को समझने से पहले आपको इंडिविजुअल मेथड समझना पड़ेगा, यानी गैल्वेनोमीटर को इंडिविजुअल समझिए अलग से और एमीटर को अलग से। तो फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से गैल्वेनोमीटर की हेल्प से एमीटर बनाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं एमसीजी यानी गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेता हूं आपके साथ कि गैल्वेनोमीटर आखिर में होता क्या है। तो आपको मालूम है कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस विच डिटेक्ट द स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, कह सकते हो कि इन द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, बहुत ही स्मॉल करंट ये मेजर करता है। मान लीजिए यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर कॉइल है, ऐसे आपने देखा भी होगा लैब के अंदर गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर तीनों एक जैसे दिखते हैं, बट गैल्वेनोमीटर के ऊपर G लिखा होता है, एमीटर के ऊपर A लिखा होता है, वोल्टमीटर के ऊपर V लिखा होता है। ठीक है, चलिए मान लीजिए यहां से मैं करंट लेके आया 5 मिली एम्पियर और यहाँ पे इसने डिफ्लेक्शन शो की, मान लीजिए ये डिफ्लेक्शन इसने शो की। आपको पता है कि उसमें एक निडल लगी होती है। ठीक है, जैसे जैसे मैं 5 एम्पियर से ऊपर की तरफ जाऊंगा, यानी मैं अगर ज्यादा करंट इसको दूंगा, इंक्रीज करंट, यहां से देने वाले करंट को अगर मैं इंक्रीज करता जा रहा हूं, तो एक समय ऐसा आएगा कि गैल्वेनोमीटर की जो ये निडल है ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगी। ठीक है, मान लीजिए 10 मिली एम्पियर मैंने इसको दिया, तो गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो 10 फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रही है, जितनी भी उसमें रीडिंग है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 10 मिली एम्पियर से भी इंक्रीज करता हूं करंट को, तो मुझे देखने को मिल रहा है कि ये निडल कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही है, आगे की तरफ नहीं जा रही है, क्योंकि इसने फुल स्केल डिफ्लेक्शन 10 मिली एम्पियर पे कर दिया। उसी को बोला जाता है, उस करंट को बोला जाएगा आईजी करंट। जो करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है वो करंट कहलाता है आईजी करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट या मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो याद रखना कि गैल्वेनोमीटर एक बहुत ही एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा सेंसिटिव डिवाइस होता है जो बहुत ही स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है, और वो स्मॉल करंट क्या कहलाता है, आईजी। मतलब इतना करंट हम दे सकते हैं, इससे ज्यादा करंट मैं गैल्वेनोमीटर को नहीं दे सकता। और ये आईजी का ऑर्डर क्या होता है, या तो मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर, बहुत स्मॉल करंट ये इसको प्रोवाइड करवाता है। क्लियर है गैल्वेनोमीटर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं एमीटर के बारे में, क्या होता है एमीटर। तो देखिए, एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, नॉट ए डिटेक्ट बट मेजर करके देगा, मैग्नीट्यूड आपको बताएगा, करंट का मैग्नीट्यूड कि 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, 4 एम्पियर, और ये बहुत ही लार्ज करंट को, मतलब इतना भी लार्ज नहीं, बट हाँ माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर से काफी ज्यादा करंट को ये मेजर कर लेता है। ठीक है, दूसरी बात ये आती है कि एमीटर को हम किस तरीके से सर्किट में ज्वाइंट करते हैं। 10th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, एमीटर इज ऑलवेज बी कनेक्टेड इन, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। क्यों होता है एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट क्यों करते हैं, क्या रीजन होता है। आपको मालूम है कि सीरीज के अंदर करंट कांस्टेंट फ्लो करता है। मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट में ले लो, बल्ब ले लिया मैंने, और उसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, मान लीजिए ये एक बल्ब है, अगर मैं यहाँ पे एमीटर लगा देता हूं, तो यहां से आने वाला जो करंट है, बल्ब के अंदर जितना करंट आएगा वही करंट एमीटर के पास जाएगा, और वो हमें उसकी रीडिंग बता देगा। अगर हम इसको पैरेलल में ज्वाइंट करते हैं, तो आपको मालूम है कि पैरेलल में तो करंट डिवाइड हो जाता है, वो रीडिंग हमें मिलेगी ही नहीं जितनी रीडिंग हम चाहते हैं। तो याद रखना,
एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज विद द इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। कुछ भी हो सकते हैं, वो बल्ब हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, फैन हो गया, कुछ भी, एनीथिंग। ठीक है, तो चलिए अब मैं बात करता हूं कि किस तरीके से एमीटर एमीटर के अंदर गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है और कन्वर्जन सीखते हैं। यहां से हम छोटी छोटी बातें हमारी कवर हो चुकी है यहां से। अब मैं आपको बताऊंगा कि गैल्वेनोमीटर क्या हेल्प करता है एमीटर के बनने में। मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है और आपको मालूम है कि ये बहुत ही स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है। डिस्कस हो चुका है इस बारे में, ठीक है। और कितना करंट इसके पास जाता है, दैट इज आईजी करंट, ठीक है। मान लीजिए मुझे बहुत ही लार्ज करंट को डिटेक्ट करना है, बहुत ही लार्ज करंट को मुझे मेजर करना है, तो क्या किया जाएगा इस समय। मान लीजिए ये आईजी करंट है 10 मिली एम्पियर है, ये 10 मिली एम्पियर है। ये बोला सर मैं तो 10 मिली एम्पियर ही लेना चाहूंगा, मैं इससे ज्यादा अगर लूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, एक तरीके से ब्रेक डाउन हो जाऊंगा, एक तरीके से जल जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि जब हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा था वो यही तो चीज़ थी। और इसके अंदर आपको मालूम है एक कॉइल होती है जो कि रोटेट करती है। अब मैं बहुत ज़्यादा करंट अगर इसको दे दूंगा, इसकी कैपेबिलिटी के से ज़्यादा, इसकी लिमिट से ज़्यादा, तो जो कॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा घूम जाएगी, जिसकी वजह से उसकी जो कॉइल है वो ब्रेक डाउन हो सकती है, ठीक है। एक तरीके से एक बार तो डिफ्लेक्शन दे देगी, लेकिन करंट जैसी हटाऊंगा तो वापस नहीं आएगी। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर हमारा खराब हो चुका है। तो याद रखना गैल्वेनोमीटर बहुत ही स्मॉल करंट को ही डिटेक्ट करता है। ये उसकी कैपेसिटी होती है, इससे ज्यादा वो बोला मैं नहीं ले सकता जी, मुझे तो 10 मिली एम्पियर दे दीजिए, बाकी आप जानो और आपका काम जाने। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि अगर मान लीजिए मैंने एक बल्ब लगा रखा है इस सीरीज में, और बल्ब को मैं 10 एम्पियर करंट दे रहा हूँ, 10 एम्पियर, मान लीजिए 1000 मिली एम्पियर मैं दे रहा हूँ, 1000 मिली एम्पियर में करंट इसको देना चाहता हूं, तो किस तरीके से पॉसिबल होगा भाई, क्या करेंगे, ये है मेन क्वेश्चन। कि अगर मैं ज्यादा से ज्यादा करंट उस इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस को प्रोवाइड करवाना चाहता हूं, लेकिन बीच में तो गैल्वेनोमीटर खड़ा है, वो कहता है कि मैं तो 10 मिली एम्पियर से ज्यादा लूंगा ही नहीं, तो किस तरीके से ऐसा उपाय ढूंढिए, ऐसे सॉल्यूशन कीजिए जिससे कि गैल्वेनोमीटर भी हमारा खराब ना हो और हम जितना करंट चाहते हैं वो भी हमें मिल जाए। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हमने क्या करना पड़ा। मान लीजिए मैं 10 मिली एम्पियर यहाँ से प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, इसके पैरेलल में मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया और इस रेजिस्टेंस का नाम होगा एस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैंने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया एंड दैट इज एस। एस मींस शंट, ठीक है। तो शंट होता क्या है, बहुत ही लो रेजिस्टेंस होता है, ये याद रखना, लो रेजिस्टेंस होता है इसका, बहुत ही कम। तो क्या होगा इस सिचुएशन में कि जितना करंट आएगा, मान लीजिए यहां से करंट आ रहा है 1000 मिली एम्पियर, जैसे ही यहां जंक्शन पर पहुंचा तो क्या देखने को मिला हमें कि भैया गैल्वेनोमीटर बोला सर मैं तो फूक जाऊंगा, मैं तो जल जाऊंगा, मेरे में तो आग लग जाएगी। 1000 अगर मिली एम्पियर करंट आप मुझे दे दोगे, मैं तो 10 में ही बहुत खुश हूं, मैं तो आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन 10 में दे दूंगा, आप मुझे 1000 मत दो। लेकिन मैं बोला कि भैया ऐसा है कि मुझे तो 1000 एमीटर में शो करवाना है, मुझे तो रीडिंग 1000 की चाहिए। तो क्या उपाय निकाला, उपाय ये निकला कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस हमने लगा दिया। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि गैल्वेनोमीटर को हम जितना उसको चाहिए उतना दे देंगे, 10 मिली एम्पियर इसको दे देंगे, बचा हुआ 990 मिली एम्पियर करंट कहां से चला जाएगा, ऊपर से चला जाएगा। वेरी लो रेजिस्टेंस, बहुत कम रेजिस्टेंस है, तो करंट आसानी से यहां चला जाएगा। मान लीजिए ए पॉइंट है और मान लीजिए ये बी पॉइंट है। ये तो हो गया अपना एक तरीका। अब मैं आपको बताता हूं एक देसी तरीका,
एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक इसको याद करने का। देखिए यहां से 10 गाड़ियां आ रही हैं, प्राइम मिनिस्टर का एक काफिला आ रहा है, और ये हमारी सिटी है, सिटी में एंटर हम करने वाले हैं। हमें ए से बी तक जाना है, हमें ए से बी तक पहुंचना है, और यही एक रास्ता है। तो हमने क्या किया, ये रास्ता ऐसा है कि जिसमें से सिर्फ एक ही गाड़ी जा सकती है, टूटा फूटा रास्ता है, सिंगल रोड है, ठीक है। तो भैया रातों रात हमने क्या किया, एक हाईवे बाईपास निकाल दिया। यहां से हमने बिल्कुल सिटी के बाहर बाहर एक हाईवे, एक बाईपास रोड निकाल दिया। बाईपास का मतलब आप समझते हो, बहुत सारे बाईपास बन रहे हैं जिसकी वजह से सिटी के अंदर जो ट्रैफिक जाम की कंडीशन होती है उससे हम बच सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लॉन्ग ट्रैवल वाले व्हीकल्स होते हैं वो बाहर की बाहर निकल जाते हैं, सिटी में एंटर नहीं करने देते, तो वही चीज़ होती है। तो एक गाड़ी तो गलती से चली गई, उसने ध्यान नहीं दिया, सिंगल रोड था, लेकिन बाकी गाड़ियों ने क्या किया, इस रास्ते का उनको मालूम चल गया, वो बाईपास से होते हुए आराम से निकलकर और आगे चले गए। बी ए से बी तक पहुंचना था, एक गाड़ी तो ए से बी तक इस रास्ते से चली गई और बाकी 9 गाड़ियां बाईपास से होते हुए निकल गई। इसीलिए इस सर्किट को बाईपास सर्किट भी बोला जाता है, इसीलिए इस सर्किट को बाईपास सर्किट भी बोला जाता है। समझ रहे हो, हमारा काम भी बन गया और गैल्वेनोमीटर भी जलने से बच गया, ठीक है। सहमत हो इस कंसेप्ट से? हमने गैल्वेनोमीटर को बचा लिया, किसकी वजह से हुआ ये पॉसिबल, इस शंट की वजह से। तो शंट क्या होता है बच्चों, शंट इज ए सेफ्टी डिवाइस whose resistance is very low which save the galvanometer from the high current। इस गैल्वेनोमीटर को ज्यादा करंट से इसने बचा लिया। क्लियर है? क्या करके, पैरेलल में खुद को ज्वाइंट करके गैल्वेनोमीटर के साथ। तो बहुत, अब ये जो पूरा सर्किट है ना, ये जो पूरा सर्किट है यही क्या कहलाता है, एमीटर। यही क्या कहलाता है, एमीटर। क्लियर है? अब हमें वही रीडिंग मिलेगी जितनी हम चाहते हैं। 1000 मिली एम्पियर करंट यहां से आया, ऊपर से गया 990, सामने से गया 10, दोनों जाके यहां मिलेंगे, 1000 ही बाहर निकल जाएगा। 1000 आया, 1000 चला जाएगा, रीडिंग कितनी मिलेगी, पूरी 1000 मिली एम्पियर की, और यही हम चाहते हैं, ठीक है। तो ये होता है एमीटर का काम, गैल्वेनोमीटर की हेल्प आई है इसमें थोड़ी सी, ठीक है। यानी अगर गैल्वेनोमीटर ने, ध्यान से देखना, अगर गैल्वेनोमीटर ने 10 मिली एम्पियर की रीडिंग दी हमें, तो हम समझ जाएंगे कि टोटल करंट यानी एमीटर का करंट कितना है, 1000 मिली एम्पियर। ये याद करने का तरीका है, ठीक है। ये तो था एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने का तरीका। अब हम करते हैं इसके फॉर्मूला को डेराइव, बहुत ही बढ़िया, इजीली समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। देखो ये गैल्वेनोमीटर की कॉइल थी, दैट इज ए, दैट इज बी, कनेक्ट ए शंट। यहां से मान लीजिए करंट आया आई, ठीक है, करंट आया आई, तो देखिए इसमें क्या होगा। अब मैं डेरिवेशन डेराइव करने वाला हूं। यहां से आई करंट हमें मेजर करना है, गैल्वेनोमीटर को कितना करंट मिलेगा, IG, ये इसका फुल स्केल यानी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट माना जाता है। इतना करंट देने से गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करने लग जाएगी, ठीक है। और IG हमें मालूम है कि बहुत ही स्मॉल करंट होता है मिली एम्पियर में। आई करंट में से IG करंट तो चला गया गैल्वेनोमीटर के पास, बचा हुआ करंट कहां से निकलेगा, बाईपास सर्किट से, ठीक है। एंड एस इज द सेफ्टी डिवाइस विच सेव द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम द हाई करंट। क्लियर? चलिए ए से बी तक हमें पहुंचना है, और इस तरीके से ये I माइनस IG, और यहां से IG, दोनों करंट यहां मिलेंगे तो बाहर कितना जाएगा, I।
अरे ऊपर से I माइनस आई जी करंट आ रहा है, यहाँ से आई जी करंट आ रहा है, दोनों ऐड होंगे, आई जी से आई जी कैंसिल, आई निकलेगा, जितना करंट हम एंटर कर रहे थे उतना करंट बाहर निकल गया। यही हमारी कंसेप्ट होता है हमेशा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं। चलिए करते हैं। ए से बी तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, देखो ए से बी तक हमें जाना है, तो ए से बी तक जाने के दो रास्ते हैं हमारे पास। एक तो बिल्कुल सीधा चले जाएं और एक बाईपास सर्किट से जाएं। सीधा जाएंगे तो रास्ते में मिलेगा गैल्वेनोमीटर, ऊपर से जाएंगे तो रास्ते में मिलेगा शंट। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यहां से जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, आई जी इंटू ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर में कॉइल का, गैल्वेनोमीटर के अंदर भी एक कॉइल होती है, उसका रेजिस्टेंस G है। और अगर हम ऊपर से जाएंगे तो करंट है I माइनस आई जी और ये रहा रेजिस्टेंस S। क्लियर है। और अगर इस तरीके से ना भी करो ना तो अपना सिंपल सा फंडा याद रखो भाई, पैरेलल कनेक्शन है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो इसका पोटेंशियल और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो सेम होगा, तो दोनों को इक्वल रख देते हैं। और वैसे करना चाहो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड इक्वल, कंपेयर कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, तो कर दीजिए। कंपेयर करने के बाद देखिए क्या आता है हमारे पास, दैट इज आई जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। यहां से आप G की वैल्यू भी निकाल सकते हो या S की वैल्यू, शंट की वैल्यू भी इजीली यहां से निकाल सकते हो, I माइनस आई जी। और ये रिलेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आते हैं यहाँ से। ठीक है, बहुत इजी ये रिजल्ट है हमारा। क्लियर है, बताइए आया समझ में। तो बड़ा सिंपल सा फंडा था हमारा कि हम किस तरीके से गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करेंगे। तो सिंपल सा एक जवाब, सर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम लो रेजिस्टेंस शंट लगा देंगे, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर क्या होगा कि हाई करंट जो आएगा उससे वो सेफ हो जाएगा, बच जाएगा। बचा हुआ करंट कहाँ से जाएगा, शंट में से। ठीक है, तो उससे ही मैंने ये कंसेप्ट यूज करते हुए एक फॉर्मूला डेराइव किया है। एंड ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से सारे फॉर्मूले आप निकाल सकते हो, S की वैल्यू भी निकाल सकते हो, G की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गई सारी चीजें, बोलो। चलिए इसमें एक चीज और आती है, देखिए अब करते हैं इस कंसेप्ट पे, दो तीन न्यूमेरिकल हैं वो कर लेते हैं फटाफट, एक जैसे हैं, ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो बड़ा सिंपल सा है। एक गैल्वेनोमीटर हुज कॉइल रेजिस्टेंस इज 10 ओम, गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल का रेजिस्टेंस यानी G क्या है 10 ओम। गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 5 मिली एम्पियर, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन जिस करंट पर मिलता है वो करंट कौन सा कहलाता है, दैट इज IG। 5 मिली एम्पियर, इसको एम्पियर में चेंज कर लीजिए। क्लियर है, गुड। हाउ कैन वी कन्वर्ट इनटू एमीटर ऑफ रेंज 0 to 5, मैक्सिमम रेंज कितनी है एमीटर की जो हमें जो वो रीडिंग देगा। हाउ कैन वी कन्वर्ट इनटू एमीटर, जो एमीटर हमारे पास है उसकी मैक्सिमम रेंज कितनी है, मतलब इस तरीके का एमीटर 0 ये सॉरी ये 1 2 3 4 और 5 ये, ठीक है 0 से 5, तो मैक्सिमम रीडिंग कितनी है इसकी, तो ये हो गया हमारा करंट कितना 5 एम्पियर। क्लियर है ये सारी चीजें, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है यहां से, ठीक है। तो हाउ कैन वी कन्वर्ट इनटू एमीटर, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, IgG इज इक्वल टू I माइनस आई जी इंटू एस। पुट ऑल द वैल्यूज एंड सोल्व इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ S। हमें मालूम चल जाएगा कि किस तरीके से। Ig की वैल्यू क्या है 5 इंटू 10⁻⁻3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I 5 माइनस Ig की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻3 और इंटू S। तो ध्यान से देखिए ये क्या बनता है, यहाँ से इस चीज को मैं क्या मानूंगा, देखिए यही समझना है आपको। 5 माइनस इस चीज को मैं लिख सकता हूं 0.005, तो ऑब्वियसली नियरली इक्वल टू 5 ही आएगा ये, सबसे इंपॉर्टेंट। अरे 0.00 ही लेके चलते हैं हम, तो 5 माइनस 0.005 ही आएगा नियरली। तो इस पूरी टर्म को हम 5 ही लेके चलते हैं, 10⁻⁻, ये 2 बन जाएगा
और ये 5 इंटू एस, 5 से 5 कैंसिल, एस की वैल्यू कितने है -2, मतलब 0.01 ओम। यानी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम 0.01 ओम का रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे तो वो गैल्वेनोमीटर एमीटर बन जाएगा। क्लियर है? इस तरीके के ही न्यूमेरिकल्स नॉर्मली पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल है वो भी चलो देखते हैं फटाफट। दिस इज आवर सेकंड न्यूमेरिकल। देखिए किस तरीके से हम इसको करेंगे। एक गैल्वेनोमीटर हुज कॉइल रेजिस्टेंस इज 1 ओम। तो गैल्वेनोमीटर का कॉइल है 1 ओम का, हैज 50 डिवीजन। इस गैल्वेनोमीटर में 50 डिवीजन है, 50 डिवीजन है। ठीक है, विच मेजर 1 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। एक डिवीजन में कितना करंट, एक डिवीजन चला 1 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, आईजी क्या होता है, आईजी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो एक डिफ्लेक्शन करने पे 1 माइक्रो एम्पियर करंट आया, तो 50 डिवीजन है इसमें, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन 50 डिवीजन पे कितना करंट बनेगा, 50 माइक्रो एम्पियर। एक डिवीजन में कितना करंट है, 1 माइक्रो एम्पियर, तो 50 डिवीजन में कितना बनेगा, 50 माइक्रो एम्पियर। क्योंकि हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट चाहिए होता है ना, तो आईजी कितना बन जाएगा, 50 माइक्रो एम्पियर। तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये बनेगा, माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में चेंज कर दिया। और मैक्सिमम रीडिंग कितनी है आई की, 10 एम्पियर। सॉल्व इट। अब तो आई थिंक हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ बड़ी बात है नहीं। पुट द वैल्यू ऑफ आई जी, दैट इज 50 इंटू 10⁻⁻6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, 10 माइनस व्हाट इज आई जी, 50 इंटू 10⁻⁻6 इंटू एस। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, देखिए 50 इंटू 10⁻⁻6 का मतलब 0 पॉइंट, देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको सोल्व भी करता हूँ तो 50 इंटू 10⁻⁻6 का मतलब होता है 5 इंटू 10⁻⁻5, यानी 0.00005। और इसको अगर मैं 10 में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो नियरली इक्वल टू 10 ही आना है। ठीक है, सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक ले लेते हैं तब भी 0.000 बनेगा। तो 50 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 10 इंटू एस। ठीक है, 0 से 0 यहाँ से कैंसिल आउट होता है, तो एस की वैल्यू आती है 5 इंटू 10⁻⁻6, मतलब 0.00005 ओम। बहुत ही स्मॉल करंट, बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस। और ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि शंट बहुत ही लो रेजिस्टेंस डिवाइस माना जाता है। बहुत ही इतना रेजिस्टेंस अगर हम ज्वाइंट कर देंगे पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के साथ, तो वो एमीटर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ एक बस इसी तरीके के, इसी लेवल के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कन्वर्जन के ऊपर। आई होप आज का वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। बी सेफ, स्टे एट होम एंड थैंक यू सो मच।